दाऊ भैया और प्रतिदिन गाय चराते। मैया मैया दाऊ भैया प्रतिदिन गाय चराते मैया, पर पता नहीं मैया मोरी, वो पर पता नहीं मैया मेरी, मोए साथ क्यों नहीं ले जाती हैं। हमको भी अच्छा लगेगा माँ, हमको भी अच्छा लगेगा माँ, मैयारी मोको को धन दी। कि मैया तुम भैया से कह दो कि मैं भी उनके साथ गाय चराने जाऊंगा। कि मैया ने इधर उधर जाना बंद कर दिया। तो ठीक है गाय चराने जाओ, लेकिन एक बात की हमें वचन दे। बोले कैसो? किसी भी गोपी का कोई भी उलाना नहीं आना चाहिए। बोले मैया बिल्कुल नहीं आएगा, चिंता ना करो, कभी नहीं आएगा। लेकिन कन्हैया के स्वभाव में था कि जब तक गांव की कोई गोपी से बात नहीं कर लेते तब तक चैन नहीं मिलता था। तो भगवान जो थे उधर से चले और गाय चराते चराते संध्या हो गई। संध्या के 4 बज रहे होंगे। पहले 4 बजे गोपियां पनघट जाती थी, तो बरसाने से कुछ गोपियां चली आ रही। ललिता विशाखा, साथ में ब्रजवानी कन्या राधा भी चली आ रही। और राधा जो रहे बहुत ही सुंदर है, उमल की थोड़ी बारी है और आगे आगे चल रही। भगवान कन्हैया के साथ में मनसुका, दामा, ये सभी मित्र हैं। मनसुका के पैरों में जैसे नहीं थोड़े लंगड़ाते हैं ना, विकलांग थे मनसुका। तो महाराज मनसुका ने उम्र में ज्यादा हते और भगवान को पे ही सबसे ज्यादा समझाते थे कि मैया ने क्या बोला कि कभी किसी गोपी से बात नहीं करना। बोले ठीक है मैया का देख रही का गोपी से बात कर रहे, किन गोपी से नहीं कर रहे हैं। देख रही ब्रजवानी कन्या चली आ रही, इधर बरसाने से कितनी गोपी आ रही हैं। थोड़े चल के पूछ रही किन की बिटिया है, कहाँ से आ रही, का काम को जा रही। हाय मनसुका बोले तू पिटे, तू मैया से फिर पिटे है। लेकिन कन्हैया नहीं माने। कन्हैया ने कदम बढ़ाई दियो और कदम बढ़ाए कि जाए राधा को रास्ता रोक लियो। और राधा को रास्ता रोक के श्याम ने कहा कि लली तुम किनकी बिटिया हो और किनकी बिटिया हो, किनकी बहन हो और कहाँ की रहने वाली हो। राधा ने बोली क्यों बताएं, हमने तुमसे पूछा। बोले तुमने हमसे पूछो ना पूछो, लेकिन हम तो तुमसे पूछे, जरा बताओ कहाँ की रहने वाली हो, किसकी बिटिया हो। राधा नहीं बताई रही, लेकिन पास में ललिता समझदार है। ललिता ने कि ऐसा करो जल्दी बताए दो, ये ढीठ बनैया है, नहीं बताइयो जोले बताइयो नहीं तोले रास्ता छोड़ेगा नहीं। तो राधा ने ललिता की बात मानी
और ललिता की बात मान के आज ललिता को समझाती हुई चली हैं। श्याम बोले समझाओ कहाँ की रहने वाली हो? कि राधा बोली अप्रसभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, मैया को नाम कीर्ति है और हमें राधिका कहते हैं। सिफारिश करी थी कि राधा बता दो, अगर ये पूछ रहे हैं तो राधा ने तो फिर कन्हैया से कुछ नहीं पूछा, इतनी बात बता दी कि ब्रजवान मेरे पिता हैं, मैया कीर्ति मेरी मैया है और मैं बरसाने की रहने वाली हूँ, और कुछ पूछने वाली नहीं पूछना है। तो ललिता आज पास में खड़ी रहे, बोले कि तुम्हें और कुछ नहीं पूछना, लेकिन हमें कन्हैया को जरूर पूछना। बोले कन्हैया वैसे तो मैं जानते लाला, बता तुम्हारे पिता को नाव का, तुम्हारी मैया को नाव का, और तुम आजकल रहते कहाँ हैं? तो कन्हैया समझाए कि बोले गोपियों नंद बाबा मेरे पिता है जो गोकुल में रहते हैं, मैया यशोदा मेरी मैया है, बस हमसे कनुआ कहती है मैया। बोले गोविंद भगवान की सच्चे दरबार की। आज इंद्र भगवान का कंस जो था, डर के कारण काल से उसका शरीर थोड़ा दुबला पड़ता जा रहा है। काल के डर के कारण कंस सूखता जा रहा है, समय पर भोजन नहीं कर रहा है। इस बात का हमेशा डर रहता है कि काल अबे आए रो, काल अबे आए रो, काल तुम चलो जाए रो। सपने में देखता है तो काल दिखाई देता है, भोजन करने बैठता है सब्जी में जो कालो कालो जीरो डरो तो मैया बाहों में काल नजर आता है उसे, हर जगह भाई काला ही दिखाई देते है, बड़ा व्याकुल है। इधर लेकर आओ सूर्य देवता। ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद चलते चलते आज कंस के दरबार में पहुंचे हैं और बोले एक बात बताओ सुरपति, तुम तो राजा हो, मथुरा के राजा, और राजा के चेहरे पर उदासी शोभा नहीं देती है। तुम एक बहुत बड़े राजा हो, बलवान हो, किसी से डरते नहीं हो, और तुम भी चिंता में सूखते जा रहे हो। ऐसी चिंता
समझाया चिंता बड़ी है डाकनी, काट कलेजा खाए। और कहा जाता है वैद कहां तक तुम्हें दवा खिलाए। वैद बिचारो हार जाए चाहे कितनी दवा खिलाए, लेकिन वह चिंता जो है वह सवरो कलेजो। लेकिन चिंता उन्हें जाई बात की काल अबे आद काल अबे जात। लेकिन नारद जी बोले एक बात बताओ, तुम हमें बहुत बड़े बलवान समझते हो ना तुम अपने आप को, लेकिन तुम छोटे से बालक से डर गए। तुमसे बड़ा ताकतवर नहीं होगा, तुमसे बड़ा राजा नहीं होगा, फिर भी तुम डर गए। मेरी बात सुनो तुम। से डर गए हो जो प्रतिदिन सुबह निकल जाए शाम तक गाय चराता है? तुम्हारे पास कितने सैनिक हैं, कितने बलवान हैं, क्या क्या हथियार हैं, और तुम राजा हो और ऐसे ऐसे डरे जो प्रतिदिन गाय चराता है? बोले महाराज तुम्हें नहीं पता, ऐसे ऐसे राक्षस भेजे, वैन पूतना भेज गई, लेकिन उसका मैंने बाल भी बांका नहीं कर पाया। और अब तो डरने का ज्यादा बढ़ेगा। जासो अगर अभी तक नहीं मरवा पाया तो अब मैं क्या मरवा पाऊंगा। तो नारद ने कही अब तुम्हें डर है तो एक काम करो, तो पास में जो काली दह है ना यमुना के किनारे, उसमें रहता है कालिया नाग, और कालिया नाग जो रहता है ना पूरा जल तो विष से हो ही गया, और सबसे ज्यादा कालिया नाग के अंदर जहर है। और बाई से तुम एक छपरिया कमल के पुष्प मंगवाओ, चिट्ठी लिखो, किससे चिट्ठी लिखो नंद बाबा को कि हमें एक छपरिया कमल के पुष्प चाहिए, वो भी काली दह से लिखो। कंस ने की बात है का हुई है, अरे कोई जाए ना जाए काली दह में, लेकिन कन्हैया अवश्य जाएगा। पूरा ब्रज मान सकता है उस काली दह में ना जाने के लिए, लेकिन कन्हैया नहीं मानेगा। तुम चिट्ठी लिखो और लिख दे हमें एक छपरिया कमल के पुष्प चाहिए काली दह से, अगर नहीं आए तो मैं पूरी बिरादरी को, पूरे ब्रज को कारागृह में डलवा दूंगा। तो भाई इतनी चलती महाराज राजा हो ले। अच्छा हाँ, अब नारद जी जैसो समझ आए वैसे करने लगे। क्या कर लगे सुनो। अरे नए पल की देर लगइयो, अरे नए पल की देर लगइयो, और तुम एक चिट्ठिया लिखबइयो।
नहीं करी। कंस ने मंत्री बुलाया, एक काम करो, नारद जी जैसा बताएं वैसो करो। कैसो? सुनो। हरि कंस राजनी पलकी रे कौजे लगाई, चिट्ठी लिखवाई और मंत्री से तैयार करवाई। तैयार करवाकर मंत्री ने बेचारे ने चिट्ठी लिखी और झट से वृंदावन में पहुंचवाई दी। वृंदावन में सबसे पहले नंद बाबा के हाथ में वो चिट्ठी पड़ी गई और नंद बाबा ने जैसे चिट्ठी पड़ी कि एक छपरिया पुष्प, वो भी काली जैसे। अगर जब बात मेरे कन्हैया को मालूम पड़ गई, हर ग्वाला मान सकता है ब्रज का, हर कोई अपने घर बैठ सकता है, लेकिन मेरा कन्हैया नहीं रुकेगा। जब बात कन्हैया को ना पता चल जाए। चिट्ठी को पढ़ते पढ़ते प्रभु के आंखों से, इधर नंद बाबा के आंखों से आंसू बहने लगे। तब तक मैया यशोदा ने अश्रुधारा देखी, बोले स्वामी तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई, ये आंसू? बोलो अरे देवी तुम्हें नहीं मालूम, अरे वह कंस ने काली देश से एक छपरिया पुष्प मंगवाए हैं, अगर नहीं गए तो सभी ब्रजवासियों को वो कारागृह में डलवा देगा। अब तो मैया यशोदा बैठ के रोने लगी। मैया बोली हाय कंस को हमने क्या बिगाड़ो, इस कंस का हमने क्या बिगाड़ दिया जो कि हमें जीने नहीं दे रहा। अरे जब हम गोकुल में रहते थे तब इसने पूतना भिजवाई, नाना भां से राक्षसों को भेजा, हमने गोकुल भी छोड़ दिया, वृंदावन में आ गए, वृंदावन छोड़कर छोटा गांव नंद गांव बसाया है, उसमें भी ये शोर मचाने लगा। इधर भगवान को नहीं मालूम मैया यशोदा और नंद बाबा बड़े विचार धारा में दुख में बैठे हैं। कन्हैया दौड़ के भाई आए, मैया गले से लगे, बोले मैया हाँ लाला, मैया में बहुत तेज भूख लगी है, प्रतिदिन गाय चराते हैं, सुबह से शाम तक, संध्या का समय है। प्रभु मैया से बोले मैया हमें भोजन दो। मैया की आंखों में आंसू देखे श्याम भोजन भूल गए। बोले मैया तेरे कन्हैया के होते हुए मैया की आंखों में आंसू। मैया ने झटपट आंख आंसू पोंछ ले, कहीं वजह बतानी पड़ती। बोले लाला कुछ नहीं, भोजन बनाए रहे तो चूल्हे में से धुआं लग गो और कुछ नहीं। बोले मैया धुआं लगता तो वहां आंसू निकलते, आंसू आंगन में निकल ले। मैया बता क्या बात है? जैसे जीभ लड़खड़ाई जाती तैसी मैया की जीभ लड़खड़ाई गई और धोखे से कंस निकली गई, मुख से कंस निकल गई। भगवान ने कंस शब्द सुना, वैसे बोले मैया मैया तुझसे उस कंस ने कुछ कहा है तो सुन कि भैया मारे एक लात अब 60 कोसी उड़ जाएगा और मेरे
इसलिए तेरे आंखों में आंसू। बोले लाला मामा से नहीं डर गए, पास से हम काहे डर जाए, हमें मालूम है मैया। और प्रभु ने पास में रखो वही पत्र, प्रभु ने जैसे पत्र उठाया और पढ़ो। मैया बोली लाला जो कुछ लिखो एजा पे ध्यान न दियो। बोली मैया हम ध्यान नहीं देंगे, बस तू शांत रह, तू रोना नहीं। लाला तो पता तेरे मामा ने झपरिया पुष्प मंगा पाए वे उकाली दे से हैं, और हमें पता कन्हैया तू मानेगा नहीं, तू जाएगा। बोले नहीं मैया हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम चिंता ना करो, तुम रो नहीं, अगर तुम रोगी तो हमें कष्ट हो जाए, तुम रो नहीं। इधर यशोदा मैया कन्हैया से सौगंध ले लेती है कि कन्हैया अपनी मैया की कसम खा कि तू काली देह पे नहीं जाएगा। श्याम ने बात को अनदेखा कर दिया क्योंकि मैया की कसम झूठ नहीं खा सकती है, और वहां से चले। बोले ठीक है मैया मैंने भोजन कर ली नो, तू घर में अच्छे से रह, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान जन्म इसलिए नहीं लिया था, प्रभु ने अवतार इसलिए नहीं कि बैठ के भोजन करें। प्रभु कदम कदम पर उद्धार कर रहे हैं, कदम कदम पर राक्षसों का वध कर रहे हैं, कदम कदम पर नई लीला कर रहे हैं। प्रभु आगे बढ़े हैं। अब नहीं माने तो का भयो, गेंद पीछे भाग भाग मंजू का उहारो है। गेंद पीछे भाग भाग मंजू का उहारो है। पसीना आई तो सब तन में डंडा ले लिए हाथ में डंडा, ले लिए हाथ में डंडा। कि डंडा ले लिए हाथ में डंडा। डंडा ले लिए हाथ में डंडा। डंडा ले लिए हाथ में प्रभु ने, ले लिए हाथ में प्रभु ने। आज प्रभु ने गेंद जैसे तैसे पोटाए फुसलाए के गेंद ले ली। अब इधर
दामा भैया बोलो ठीक ले जाओ। प्रभु काली दे पे खूब गेंद को खेलने लगे। स्वयं का मुख जो था वो काली देह की तरफ कर लिया। मनसुखा से कही तुम दाएं तरफ खड़े है जाओ, तुम बाएं तरफ खड़े है जाओ, सबको चारों तरफ खड़ा कर दिया। स्वयं काली देह की तरफ मुख कर लिया। इधर प्रभु काली देह का खेल जब प्रारंभ करने लगे ही तो महाराज कैसे खेल खेल ले सुनो, क्योंकि प्रभु वह खेल ऐसा नहीं, खेल प्रभु काली देह पे काली देह के अनुसार खेलने गए हैं। सब ग्वाल बाल की संग में प्रभु ने खेल को दियो रचाई। सब ग्वाल बाल की संग में प्रभु ने खेल को दियो रचाई। और धीरे धीरे ग्वाला रे, धीरे धीरे ग्वाला रे अब खेल कराई जाई। महाराज टोल का नाने मारो है और ऐसे तो मारो मैया जन गजब खरीदा हो। कैच लियो परिचित जी, ले लियो, ले अब तो ऐसो मारो तो लगे लगे हम गिर गई है भैया, ऐसो मारो तो लगे लगे हम गिर गई है। अरे कुंड भी गिर गई है कि भैया कुंड भी गिर गई है कि भैया कुंड भी गिर गई है। भैया ऐसो मारो तो लगे दामा भैया दामा काहे हेलो पीताम्बर। भैया, हाँ मेरी गेंद दो। गेंद देव काहे? मेरी गेंद कहाँ है? गेंद काली देव में चली गई। हम हैं? हेलो काहे लाला जो हेलो जो वाइब्रेशन का छोड़ दो। देख दामा भैया, हाँ भैया, भैया तूने अबे देखो गेंद कहाँ चली गई। हम नहीं जान, बात बात में पहले आंख से गेंद, अंधो है, बात बात में पहले गेंद। आंख से अंधो है अरे हम नहीं जानते कछु, हमें पहले गेंद दे। भैया। हाँ। तो पता है गेंद अभी कुंड में चली गई है। हमने पहले ही कही थी का हमारी कही गेंद थी? खोए ना जाए। भैया गेंद कुंड में चली गई, क्या करें हम नहीं जानते, पीताम्बर छोड़, हम नहीं छोड़, ऐसा कर पीताम्बर छोड़। हम नहीं, मेरी गेंद दो पता पहले। है तेरे ही बस जो गेंद हती बता फटे कपड़ा की बनी है, पीताम्बर की बहुत कीमत है। भैया साउंड वाले देखना जरा। हेलो, तुम्हें मालूम है हाँ मेरी गेंद बहुत दूर से आई थी। सो का लंदन से आई थी। आओ, अच्छा हाँ, कहाँ से आई थी? मेरी नानी की, नानी की और मामा के, मामा नाना के, नाना के नाना के सड़वाई की, उल्टो उल्टो रिश्ता का चलती सीधे बता। हाँ और उनकी मौसी की लहंगा की गेंद थी। लहंगा की थी। हाँ, तो का आएगा, अब तो पुराना हो ही गई है। हम नहीं जानते, मेरी गेंद वही चाहिए, वही भैया पीताम्बर में छोड़, हम नहीं छोड़े है छोड़िए ना।
मेरी बात सुन। सुनाओ। पीताम्बर छोड़ दे, गेंद की कोई कीमत नहीं थी, बात हर के समझ आएगी एकदम से कर लियो, क्योंकि पीताम्बर की कीमत ज्यादा है। पीताम्बर छोड़ दे भैया, मेरी बात सुन। कि अपनी मैया से गेंद मंगवाई थी, अपनी मैया से गेंद मंगवाई थी, मोए छोड़ी दे। तो एक बात बताएं, तेरी वो गेंद की कछु कीमत नहीं होती। कीमत भैया मेरे ने माइक को ठीक करो। गेंद के पल्ले अंगूठी जले ले, वो मेरी मैया ने मोई गड़वाई है, मोए छोड़ दे। मेरी मैया ने मोई गड़वाई है, मोए छोड़ दे। कहा कि मैं कि उस पल की बारी आई है और जो हमें यहाँ दिखलाते हैं। कंस ने फूल मंगवाई, देखा कैसे जाते। ने फूल मंगवाई भैया, देखी कैसे ले जाते हो। भगवान बोले तू फूल फूल चिल्लाता ही, मैं फूल तोड़ कर लाऊंगा। पाताल
काली देह में। इधर सभी ग्वालों ने दामा से उल्टे सीधे शब्द बोले, दामा तूने कन्हैया को काली देह में जाने के लिए मजबूर कर दिया, तेरे कारण कन्हैया आज काली देह में चला गया। इतनी कीमती तेरी गेंद नहीं थी जितना कीमती मेरा कन्हैया था। हाय जाएगी नंद बाबा को बतायो है, मैया यशोदा को बतायो है। मैया यशोदा रोए रोए के पागल बही जा रही है, मेरे कन्हैया काली देह में चलो गो। मैया मूर्छित हो जाती है और अपना हाल बेहाल कर लिया है मैया ने। मैया इतनी बुरी तरीके से रुदन कर रही है, लेकिन भगवान जो रहे, भगवान काली देह में छम छम करते हुए पहुंच गए और प्रभु की छम छम की आवाज जैसे नागनियों ने सुनी। काली देह की जो पत्नियां हैं नागिन, नागनियों ने जैसे ही छम छम की आवाज सुनी आगे बढ़ी। एक नागिन ने बोली, हमें नगरो झुकाओ गुल्लला धोखे से काली देह में चलो आओ। दूसरी चटक रहे, दूसरी बोली नहीं